लेआउट सेक्शन में हमें अपने पेज को सेट करना चाहिए और पेज को सेट करने के लिए आपको लेआउट सेक्शन पे सबसे पहले आना चाहिए। मतलब वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले आता है होम। लेकिन अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई आप असाइनमेंट का काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लेआउट पर आना चाहिए। लेआउट पर पहले क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ से आप अपने पेपर की जो मार्जिन है, पेज की मार्जिन है, हम लोग उसको सेट करते हैं। पेज की मार्जिन का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया और इसमें हमने कुछ टाइप किया, तो ये इतना पेज टॉप से छूटा हुआ है और लेफ्ट से छूटा हुआ है और राइट से भी छूटा हुआ है। ठीक इसी तरह से अगर हम इसको और रिपीट करेंगे तो नीचे से भी उतना ही पार्ट छूट जाएगा। तो ये जो पार्ट छूट रहा है इसी को आप कहते हैं मार्जिन। तो इसी को हम लोग आज समझेंगे कि ये मार्जिन कैसे सेट किया जाएगा। जैसे हमारा टोटल ये जो मैटर है वो यहाँ तक कवर हो रहा है और ये देखा जाए कि ये टोटल पेज दिखेगा कैसे। तो इसके लिए हम लोग फाइल में आने के बाद प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमें पूरा पेज यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखा जाए तो टॉप से और लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से स्पेस दिख रहा है। क्या हमको इतनी ही मार्जिन रखनी है या हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट का पार्ट ज़्यादा हो, ये ब्लैंक स्पेस कम हो? तो ये सारी सेटिंग सबसे पहले पेज लेआउट में सेट की जाती है। अब होता ये है कि इसको सबसे पहले क्यों सेट करना चाहिए, उसके पीछे वजह ये है। मान लेते हैं कि हमने 10-12 पेज का अपना कुछ थीसिस या नोट्स बना लिया, जिसमें हर एक पेज पे की अपनी सेटिंग है। इस पेज पर हमारा मैटर यहाँ से यहाँ तक आया, अगले पेज पे मान लेते हैं दूसरा टॉपिक है। लेकिन बाद में अगर हमने मार्जिन को जाके चेंज किया तो आपका जो भी मैटर है वो 1 से 2 पेज में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी हो सकता है कि यहाँ का आधा मैटर अगले पेज पे चला जाए या दूसरे पेज का आधा मैटर यहाँ पे आ जाए। तो इसलिए ये काम सबसे पहले करना चाहिए, बाद में करेंगे तो यही सब डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? इन्होंने यहाँ पर मार्जिन बहुत सारी सेटिंग दी हुई है। जैसे पहली मार्जिन में कितना स्पेस छूटेगा, दूसरी मार्जिन जो कि आपकी बाय डिफॉल्ट यानी हमारे वर्ड में ये मार्जिन पहले से सेट होती है और यही मार्जिन अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद नैरो कर देंगे तो मार्जिन की हमारी जो भी डायमेंशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और इसके बाद आपको कोई भी मार्जिन लेनी है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमें अपनी मार्जिन बनानी है तो वो कस्टम पर आ जाएंगे और यहाँ पर बता देंगे कि हमें अपनी मार्जिन क्या लेनी है। जैसे मैंने, अच्छा, आपको जो मार्जिन लेनी है टॉप और बॉटम की, स्पेशली टॉप और बॉटम की जो मार्जिन लेनी है वो मार्जिन कितनी मिनिमम होगी, इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। आप लेआउट में आ जाइए। लेआउट में आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं हेडर फुटर। हेडर फुटर में 1.25 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर पहले से सेट है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी मार्जिन 1.25 से कम नहीं करनी है। तो हम अपनी मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा के कर सकते हैं, 1.50 कर सकते हैं या 1.30 कर सकते हैं और बॉटम भी हम 1.30 कर सकते हैं। और टॉप बॉटम भी आप चाहें तो कर सकते हैं। टॉप बॉटम आप जितनी चाहें उतनी कम कर सकते हैं। टॉप बॉटम को भी थोड़ा सा, ये कहते हैं कि मिनिमम 1.0 रखना चाहिए। तो 1.0 और 1.0 अगर हम कर देते हैं तो आपके पेज में जो टाइपिंग वाला एरिया है वो हमें अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो टाइपिंग एरिया बढ़ गया, जिसकी वजह से जो मैटर मेरा एक पेज में पूरा कवर हो रहा था वो मैटर काफ़ी रिड्यूस हो गया है और नीचे का हमें काफ़ी स्पेस मिल गया। तो इससे समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि मार्जिन अगर हम कम करके अपने पेज पे ज़्यादा मैटर लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मार्जिन में कवर होती हैं। दूसरी बात देखते हैं, मार्जिन के साथ साथ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब हमें पेज क्या लंबे में रखना है या इसको विड्थ वाइज यानी लैंडस्केप कर सकते हैं। क्या होता है पोर्ट्रेट और क्या होता है लैंडस्केप? पोर्ट्रेट को देखने के लिए हमने अपने पेज को बहुत छोटा कर लिया। इस पेपर की जो साइज है वो लंबाई में है। अगर हम इसको लैंडस्केप करते हैं तो ये पेपर हमारा चौड़ाई में हो गया। तो ये होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट सेटिंग। तो जो भी सेटिंग करनी है हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है साइज। आपके पेपर का जो साइज है वो आपके प्रिंटर से सेट होना चाहिए
और हम लोग के प्रिंटर में जो मोस्टली पेपर यूज़ होते हैं वो A4 साइज पेपर यूज़ होते हैं। तो A4 पेपर को सबसे पहले सेट करना होगा, उसके बाद मार्जिन बनानी चाहिए। पहले A4 साइज पेपर, देन ओरिएंटेशन डिसाइड करना चाहिए और फिर मार्जिन पर आके अपनी मार्जिन सेट करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने अपने पेपर को A4 पे सेट कर लिया। यहाँ पर और भी पेपर्स दिए हुए हैं, ये आपके प्रिंटर में लगने वाले पेपर्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के पेपर होते हैं। और अगर लेटर हेड पे प्रिंटिंग करनी है तो लेटर पर ले लेंगे, तो ये लेटर हेड पर प्रिंटिंग के लिए आ जाएगा। तो फिलहाल अभी हमने A4 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरी बात आती है, हमने अपने पेज का जूम बढ़ा दिया यहाँ से। तो जूम बढ़ाने के बाद हमको ये देखना है, ये जो हमने मैटर लिखा हुआ है, इस मैटर को हम चाहते हैं कि एक पन्ने पे ना होके, ये एक पन्ने पे ऐसे ना होके ये 3 सेक्शन या 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाए हमारा पेज। तो 2 सेक्शन या 3 सेक्शन या ज़्यादा सेक्शन में डिवाइड करना है, यानी कॉलम वाइज डिवाइड करना है। तो हम लोग को कॉलम्स बनाना होगा। हम 2 कॉलम देते हैं तो ये देखिए 2 पार्ट में पेज डिवाइड हो गया। 3 कॉलम लेते हैं तो आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉलम बना सकते हैं। 3 में हमने किया तो 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा ये। और इसके लिए हमें थोड़ा सा मैटर ज़्यादा चाहिए, तो हमने इसको कॉपी करके अगेन यहाँ से पेस्ट कर लिया, तो हमें ज़्यादा मैटर इधर कॉलम में फिल हो गया। ज़्यादा जाएंगे तो इस कॉलम के बाद ऑटोमेटिकली वो अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो मैटर है वो 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। अगर हम इस अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा सेट कर लें, यानी कंट्रोल A करने के बाद कंट्रोल J कर लें, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हो जाएगा। ये आपका ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया। इस तरह से हम कोई अपना असाइनमेंट का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि इसके बीच में हम अब कोई लाइन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सीधे लाइन नंबर पर आना होगा। और सॉरी, लाइन नंबर के पहले हम एक पॉइंट और देख लें कि हम अपने कॉलम्स में लाइन लेना चाहते हैं, प्लेन लाइन, तो आप यहाँ पर लाइन पर टिक लगा देंगे। तो इससे क्या है, हमें बीच में एक लाइन होती हुई दिखेगी। अब अगर हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखा जाए तो कैसा दिख रहा है आपका पेज। ये देखिए आपका पेज, टोटल 4 पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए हमारा पूरा पेज ऐसा सेट है। तो हम इस तरह के असाइनमेंट काम को करने के लिए वहाँ पर जाके ये सेटिंग कर सकते हैं। कॉलम्स की बात अगर हमें देखी जाए तो यहाँ पर हम जब मोर कॉलम्स पर गए थे तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि एक पार्ट यानी एक सेक्शन की विड्थ कितनी होगी। जैसे हमने यहाँ से विड्थ कम ज़्यादा किया तो यहाँ पर दिखाई देता हो ये वाला पोजीशन चेंज होती हुई दिखेगी। तो हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया, तो ये प्रीव्यू में देखिए यहाँ पर विड्थ बढ़ रही है इसकी। विड्थ घटाएंगे तो विड्थ घटेगी, यानी ये एक एक पार्ट का जो स्पेस है, यानी जो उसकी साइज है, विड्थ वो कम हो रही है। ठीक इसी तरह से बीच का स्पेस आपको कम करना है तो स्पेस हम यहाँ से कम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इस तरह से श्रिंक फॉर्म में आ जाएगा। ओके करने के बाद आपका टेक्स्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सारी सेटिंग के लिए हम लोग कॉलम पे जाते हैं। ब्रेक को समझते हैं, ब्रेक क्या करता है। अब हमें सपोज ये करना था कि यहाँ से या यहाँ से जो मैटर है, थोड़ी देर के लिए हम अपने इधर के मैटर को डिलीट कर देते हैं। जो अभी हम लोगों ने बाद में कॉपी पेस्ट किया था, हमने इसको डिलीट कर दिया यहाँ तक के मैटर को। और अब हम ये चाहते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, अपने इधर के टेक्स्ट को शिफ्ट करना है। इसको हम पूरा खाली कर दे रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ वाला मैटर इस कॉलम पे शिफ्ट हो जाए या यहाँ से मैटर इस कॉलम पे शिफ्ट हो जाए। तो अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हमें बहुत कई बार एंटर की प्रेस करना होगा। तो हमने एंटर की प्रेस किया तो धीमे धीमे देखेंगे जब ये पूरा पेज खत्म हो जाएगा तो ये अगले कॉलम पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये काम अगर हमें डायरेक्ट करना होता तो हम कैसे करते, इसी के लिए यहाँ पर ब्रेक बना हुआ है। डायरेक्ट करने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ से क्लिक किया और इसको सीधे शिफ्ट करना है यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक्स पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, यानी दूसरा पॉइंट जो कॉलम ब्रेक को बता रहा है, कॉलम ब्रेक पर क्लिक कर देंगे तो ये मैटर ऑटोमेटिकली सीधे यहाँ पर जंप कर जाएगा। कंट्रोल सेट करके हमने फिर से वापस ले लिया और हमने ये कहा कि नहीं, इसको इस पर ना भेज के सीधे अगले पेज पर शिफ्ट किया जाए।
अगले पेज पे शिफ्ट किया जाए, यानी जो दूसरा पेज है मेरे पास अभी है नहीं। तो ये कैसे होगा? तो हम ब्रेक्स पर आ जाते हैं और पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो मैटर था हमारा, जहाँ पर हमारा कर्सर था, उस मैटर, बाकी मैटर को हटा के नीचे से उसने और सीधे अगले पेज पर अप्लाई कर दिया। तो एक तो था पेज ब्रेक और एक था कॉलम ब्रेक। टेक्स्ट ब्रेकिंग की बात अभी हम लोग समझेंगे और इनकी बात को भी अभी हम लोग समझेंगे। इनकी बात में जैसे एक आता है इवन पेज, एक आता है ऑड पेज। तो इवन पेज का मतलब ये है कि ये जो मैटर है मेरा, यानी हम चाहते हैं ये मैटर सीधे इवन पेजेस पर आए। यानी इसको अगर हम यहाँ से अगले फोर्थ पेज पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इवन पेज पर क्लिक कर देंगे। तो इवन पेज पर क्लिक करने का मतलब पहला इवन तो ऑलरेडी यहाँ पर है, और अगर ये ऑड होता तो हम इसको इवन पे भेज सकते हैं। तो ये काम आप वैसे तो डायरेक्टली यहाँ से ही करिए। अगर आपको ऐसा करना है तो आप पेज ब्रेक का यूज़ करके इजीली कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए हमें पहले से एक सेटिंग यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। लाइन नंबर्स, अगर हमें लाइन नंबर लेना था, हर एक लाइन के आगे एक लाइन नंबर लिख के आ जाए, तो हम यहाँ से लाइन नंबर ऑन कर सकते हैं। तो ऐसा करने पे क्या हमें लाइन नंबर दिख रही है? तो यहाँ पर कहीं भी ऐसी लाइन नंबर नहीं दिख रही है। तो इसके पीछे एक वजह है कि हमें ये बीच का स्पेस बढ़ाना पड़ सकता है। हो सकता है लाइन नंबर हो बट वो दिख ना रही हो। तो हमने इसको बीच से इस पार्ट को बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी हमको लाइन नंबर यहाँ पर कहीं नज़र होती नहीं दिख रही। तो इसको हम फिर से चेंज कर लेते हैं और इस पूरे होल मैटर को हम डिलीट करके एक नया मैटर ले लेते हैं लाइन नंबर को समझने के लिए। अभी हमने इस लाइन नंबर को नन कर लिया और फिर से हमने यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा दिया और इस फॉर्मूले को हमने कॉपी करके आगे पेस्ट कर लिया। होता क्या है, लाइन नंबर लेने के लिए आपको मल्टीपल टेक्स्ट लेने होते हैं, जबकि ये सेंटेंस में है तो इसमें लाइन नंबर बहुत परफेक्टली नहीं आएगी। फिर भी एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। तो हमने कंटिन्यूसली लाइन नंबर लिया तो लाइन नंबर्स आ गए हैं, वैसे तो यहाँ अप्लाई हो चुकी हैं। अब ये क्या हो रहा है, इधर की जो लाइंस हैं ये थोड़ा सा कट रही हैं, तो हम थोड़ा सा ये वाला स्पेस बढ़ा देंगे। तो हमें ये लाइन नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो पूरे दिखेंगे। तो इस तरह से आप लाइन नंबर ले सकते हैं। लाइन नंबर अगले पेज पर जाने के बाद 49 के बाद 50 हो रही है और हमें लगता है अगले पेज पर फिर से 1 हो जाए, तो हम यहाँ पर रीस्टार्ट ईच पेज वाली लाइन नंबर यूज करेंगे। तो इससे क्या है, अगले पेज पर फिर वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी। इसी में एक पार्ट और है, हाइफनेशन। हाइफनेशन का क्या काम है? जैसे हमने यहाँ देखा है, यहाँ बहुत सारा स्पेस खाली बचा हुआ है। हम इसको अब हाइफनेशन ऑन कर लेंगे। तो ऐसा ऑन करने से क्या होता है, हम यहाँ देख रहे हैं कि की के बाद डैश बन गया, यानी थोड़ा सा स्पेस को कंप्यूटर ने यूज कर लिया। ऐसे ही हर जगह पर वो जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है वो यूज कर रहा है। कोऑर्डिनेटेड में जो पार्ट था उसने यहाँ यूज कर लिया, बाकी को डैश बना के इधर बना दिया। तो इसी को बोलते हैं हाइफनेशन। हाइफनेशन वाली अभी ऑटोमेटिक है, बाय डिफॉल्ट, यानी पहले से ही नन पर होती है। तो हम इसको नन करके ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में हम लोग जो वर्क करते हैं उसमें हाइफनेशन ऑफ होती है। अब ये लेफ्ट और राइट क्या कर रहा है? मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको लेफ्ट किया, तो इससे क्या हो रहा है कि हमने ये सेट कर लिया कि हमारा जो मैटर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक में ही रहेगा। या राइट वाला कितना होगा, तो हम राइट को यहाँ पर सेट कर लेंगे। इससे क्या हो रहा है कि हमारा ये जो मैटर है वो लेफ्ट में यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और राइट में स्टेट, यानी इसके स्टेट पोजीशन पे ही आके स्टॉप होगा। और थोड़ी देर के लिए हम अपने पूरे होल वर्ड को कंट्रोल जे सेट कर दें, जस्टिफाइड कर दें, तो ये और अच्छी सेटिंग दिखेगी। यानी लेफ्ट में मैटर हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और राइट में यहाँ से, यानी ये जो पहला पैराग्राफ है उसके लिए ये सेटिंग अप्लाई हो गई। दूसरे पैराग्राफ के लिए हमें फिर से ये काम करना होगा और फिर से आने के बाद इसको सेट कर सकते हैं ठीक इसके इक्वल पोजीशन पे। तो इक्वल पोजीशन पे सेट करने के लिए वैसे तो बेटर होता है कि एक साथ सबको करना चाहिए था, ऐसे थोड़ा सा सेटिंग लेफ्ट राइट हो सकती है। और इसी तरह से अब हम इसको भी सेट कर लेंगे, तो ये भी हमारी
सेट हो जाएगी। तो ये आप ऐसे ऐसे करिए, या तो बेटर ये है कि आपको सबको सेलेक्ट करके देन इसको फॉलो करिए, तो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। तो हमने अभी कंट्रोल सेट करके कैंसिल कर लिया, और इसके बाद अब हम सबको सेलेक्ट करके करेंगे। ये देखा जाए इसमें कि ये क्या सबको सेट कर लेगा एक साथ। तो इसके बाद हमें, ये हमारी सारी सेटिंग आ गई, मैंने इसको कंट्रोल ए किया, कंट्रोल जे कर लिया, और इसके बाद हम एक साथ इस सेटिंग को अप्लाई करते हैं। तो एक साथ ये सेटिंग अप्लाई करने के लिए हमने इसको कम किया, तो क्या सारा ही कॉलम सेलेक्ट हो रहा है? बिल्कुल सारा ही कॉलम हमारा रिड्यूस हो रहा है, और इधर से देखा जाए तो इंक्रीज कर रहा है, और रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब पूरे कॉलम को हम एक साथ कम ज़्यादा पे सेट कर सकते हैं। ये तो हमने राइट वाला सेट किया। ठीक इसी तरह से लेफ्ट के लिए ये टॉप वाला काम करेगा। तो टॉप वाले को कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि हमने सब कॉलम को, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया था। तो ये काम करने के लिए भी अभी हमारा सब सेलेक्ट है, तो इस पूरे नीचे होल पार्ट को सेलेक्ट करना होगा, इससे हमारा सब पर अप्लाई होगा। तो ये तो थी लेफ्ट और राइट इंडेंट के लिए। लेफ्ट राइट इंडेंट को जरूरी नहीं कि हम कॉलम में करें, जैसे हमने सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, और यहाँ पर लाइन नंबर भी ऑफ कर लिया, और यहाँ पर हमने मैटर लिखा, जैसे मान लेते हैं लिखा नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और हमें लगता है कि इस नेम को हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दें। अभी हम देखा है यहाँ पर कॉलम सेट है, तो इस कॉलम को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, कॉलम पर आ जाएंगे, इसको 1 पर क्लिक कर देंगे, तो ये पूरा कॉलम कैंसिल हो चुका है। अब हमने कहा नेम को सेलेक्ट कर लिया, और मैंने कहा नेम थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लिया है। इसी तरह से हम हर एक को सेलेक्ट करके उसका डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अभी नेम को हमने 0 कर लिया वापस से, और सबको सेलेक्ट करके हमने कहा ये सारा ही पार्ट थोड़ा सा आगे हो जाए, तो ये पार्ट थोड़ा सा आगे हो गया। और इसी के साथ साथ अगर हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो हमने यहाँ पर एक सेटिंग बना ली, और यहाँ पे लिख दिया मान लिया रत्नेश कुमार, ये इनका नाम है, और इनके डेट ऑफ बर्थ मान लिया, कुछ इनके डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर एक 2 3 4 नंबर लिख दिया, ये डेट ऑफ बर्थ है इनकी। और एड्रेस में मान लेते हैं इनका एड्रेस है लखनऊ। तो अब क्या है, ये वाला पार्ट हमारा राइट में तो बहुत दूर जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट वाली सेटिंग को ले लेंगे। राइट सेटिंग हमारा जो टैब है आपको, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद और तब राइट की सेटिंग को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही ये पास आएगा टेक्स्ट के, आपके टेक्स्ट को शुरू कर देगा यहाँ पर। ठीक है, ये पास आ रहा है। अब देखिए रत्नेश कुमार में कुमार को के यू को यहाँ ले लिया, एम ए आर नीचे शिफ्ट कर दिया। तो हमको इसको सेट करना पड़ेगा कि कहाँ तक हम सेट कर सकते हैं। इसको मैंने फिर से इसकी पोजीशन वापस ले ली। तो ये आपकी राइट वाली मार्जिन होती है, जो राइट से सेलेक्ट करती है और डिसाइड करती है कि राइट वाला टेक्स्ट कितना दूर होगा। जैसे इसकी जगह अगर हम रैंडम वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, और हमें ये पूरा मैटर दिख रहा है, और इस पर अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें लेफ़्ट राइट को, तो क्या होगा। मैंने कहा ये पूरा मैटर आपका थोड़ा आगे से होगा डिसाइड, थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, तो इसको मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर लिया। अब ये क्या हो रहा है, ये हर एक कॉलम पर ये अप्लाई कर रहा है। फिर इसी तरह से राइट वाला हम कहते हैं राइट में ये थोड़ा सा और पास हो जाए, तो ये क्या करेगा, हर एक लाइन जो कम है लाइन, उसको बराबर करेगा, उसके बाद इसको श्रिंक करना शुरू कर देगा ये। तो इस तरह से ये हमारा होल मैटर इतनी दूर छोड़ के यहाँ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर दी एंड हो रहा है। और इसको सबको सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल जे कर देते हैं, तो ये एक अच्छी सेटिंग कहलाएगी। यहाँ पर डैश बन रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेशन ऑन है, ऑटोमेटिक पे, तो इसको नन कर देंगे। तो ये हमारा होल मैटर सेट हो गया। तो ये तो थी बातें जो पेज सेटअप के बारे में है, जिसमें हमें इतने पॉइंट्स देखने थे। इधर के जो जो पार्ट हैं, ये वाले सिलेक्शन पेन वगैरह,
इसमें सिलेक्शन पेन हमारे लिए जो है ये एक अच्छा पॉइंट है। ये क्या करता है, सिलेक्शन पेन से एक फ़ायदा ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पर पिक्चर्स होती पहले जैसे हमने यूज़ किया था, तो सपोज़ हमने यहाँ से कोई पिक्चर वगैरह ले लिया, तो हमने अपने सिस्टम से कोई पिक्चर ले लिया, पिक्चर के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई पिक्चर पड़ी है मेरे पास। तो ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर हमने ले लिया, ये आ गया नीलिट का, और इस पे हम अप्लाई करते हैं और इसको हमने तुरंत फटाफट क्रॉप कर लिया। क्रॉप करके हमने यहाँ से बाकी पार्ट को डिलीट कर दिया, हमने कहा सिर्फ इतना लेना है हमको, तो इसको हमने एक पिक्चर मान लिया। अब ये पिक्चर मूव नहीं करेगी, जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था, इसको पोजीशन करना ज़रूरी है तभी ये पिक्चर मूव करेगी। और इसके बाद इस पिक्चर को हम जहाँ भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये हम लोग कमांड पहले देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने लेआउट में, जिसमें सिलेक्शन पेन क्या कहता है। सिलेक्शन पेन कहता है कि आपको क्या पिक्चर्स वगैरह को जो आपने रखा हुआ है आप इसको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। तो हमने कहा मुझे इस पिक्चर को नहीं देखना है, तो हम इसके आइज़ पर क्लिक कर देंगे तो पिक्चर हाइड हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो पिक्चर शो हो जाएगी। तो इसी तरह से हम हाइड ऑल और शो ऑल कर सकते हैं, यानी बहुत सारी पिक्चर्स हैं तो शो ऑल या हाइड ऑल ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये कमांड हम लोगों ने अलाइनमेंट वाले ये और रोटेशन वाले ये कमांड पहले भी देखे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी पहले देखे हैं, रैप भी पहले देखा है जो इंसर्ट में था। ये वही कमांड है जो रिपीट हो रहे हैं यहाँ भी, तो आपको ये पहले से कमांड पता है, तो हमें लगता नहीं है कि इसको यहाँ पर हम लोग को फिर देखना है। तो इस तरह से हमारा ये जो लेआउट सेक्शन है यहाँ पर कंप्लीट हो गया।